मैं वाराणसी से। आप दिल्ली घूमने आए हुए? दिल्ली घूमने के लिए आए हैं? हाँ, मैं दिल्ली में। हाँ। कैसे हालात लग रहे हैं आपको देश की राजधानी के? देश की राजधानी पहले क्या थी, आज के जब हम लोग 10 साल पहले आते थे यहाँ पे 2009 में 8 में, तब अब से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी, साफ़ सुथरी लगती थी और पोल्यूशन नहीं था। ये केजरीवाल जी आए ईमानदारी का नारा लेके और इन्होंने क्या बना दिया, देखिए। और क्या इन्होंने बना दिया, आप देखिए अभी कितने लोग परेशान हुए, परेशान हुए पोल्यूशन में, कितने लोग बीमार हुए। कोर्ट को बोलना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के, आप लोग बाहर मत निकलिए। तो केजरीवाल ने जो वादा किया कि हम यमुना को साफ करेंगे, डुबकी लगवा देंगे, क्या आप डुबकी लगा पाएंगे? आप बताइए, आप भी जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, ये अभी कह रहे थे कि मैंने सर्वे किया है, गंगा जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेके वाराणसी तक। आपने कहा वाराणसी से आते हैं, वाराणसी में गंगा के क्या हालात, यमुना? मैं क्या बताऊं, आप वाराणसी में जाके देख लीजिए, इस समय की बात बता रहा हूं, वाराणसी में जाके देख लीजिए, अगर सिक्का भी गिर जाएगा तो आपको नीचे पानी की सीढ़ियों पे दिखता है, वो इतना साफ है, इतना साफ है। अगर वाराणसी के इतने ही बुरे हालात हैं तो वहाँ हर त्योहार पे हर दूसरे तीसरे दिन इतनी भीड़ श्रद्धालुओं की क्यों लगती है? वहाँ पे जितने भी घाट हैं, 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट, जितने भी वहाँ घाट हैं लगातार। मैं खुद शिप में बैठा था अपनी वाइफ के साथ में, खुद बैठा था वहाँ जो नाव चलती है ना आपके वहाँ रेंट पे, मैं उसमें खुद बैठा था। आप ये बताइए, जब बोल रहे हैं सिक्का ढूंढ लेते हैं, मैं कुछ वीडियो मेरे दूसरे वाइफ वाले फ़ोन में, अगर आप उस टाइम भी माननीय मोदी जी की सरकार थी 14 में, जरूरत नहीं है, साफ है वाराणसी, मॉनिटरिंग है मोदी जी की। आज साफ नहीं हुआ है, 2014 से ही साफ हो रहा है वो। लेकिन यमुना को देखिए आप, यमुना का जो है पूरा बिगड़ दिया, लोग परेशान हो रहे हैं, व्हाइट झाग आते हैं। क्या ये केजरीवाल जी ने कहा था कि हम, केजरीवाल जी कहते हैं और आम आदमी पार्टी कहती है कि साबुन ले जाने की जरूरत नहीं है, झाग वही यमुना देंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन हम सिक्योरिटी ले रहे हैं। एक मिनट सुनिए, आपने कहा पैसे बच रहे हैं। आप सबसे पहले मेरी बात सुनिए, अगर वाराणसी की हालत इनके बता दूं, भाई साहब जाम खत्म हो वाराणसी अभी तक? हाँ, बिल्कुल खत्म है। झूठ बोल रहे हैं, इतने सारे फ्लाईओवर लगे हैं। एक मिनट को, अरे लो हमारे पास समय नहीं है, आपको अपने मुद्दे बात करनी है, अपने मुद्दे पे बात करनी है। आप बाबतपुर से आइए, एयरपोर्ट से उतर के सीधे कैंट तक जाइए, कहीं भी जाम नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं फ्लाईओवर से ऊपर। आप सुनिए, अभी वर्तमान में सरकार ने क्या करा है, देखो रोड बनने चाहिए, हम मना नहीं कर रहे सबकी। दिल्ली में कब बनते हैं सर? दिल्ली में कहाँ बन रहे हैं? दिल्ली में रोड नहीं है। अरे कहाँ बन रहे हैं? दिल्ली में रोड नहीं बनने चाहिए। आप सुनिए, बनने चाहिए। कौन सा फ्लाईओवर का नाम बताइए आप, जो बना नहीं। बारिश हो जाती है मैम, तो ये दिल्ली पूरी डूब जाती है, लोगों का झीलों का शहर बन जाता है। कितने लोग करंट से मर गए, 10-12 लोग करंट से मर गए पानी में। केजरीवाल जी ने कहा था कि झीलों का शहर बनाएंगे। पेरिस बना रहे थे, दिल्ली को बना दिया पेरिस। और दिल्ली के लोग इतने अजीज हैं, पानी खोल रहे हैं, उसमें गंदा पानी आ रहा है। अब लोग जाएं तो जाए कहाँ जाए? गंदा पानी आ रहा है। 2 दिन पहले केजरीवाल जी की एक वीडियो वायरल हो रही थी, नलके के नीचे हाथ लगा के पानी पी रहे थे। पानी वो गलत दिखा रहे हैं। मैं खुद यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ, अभी जितने दिन हूँ, मैं 50 रुपए का एक बोतल लेता हूँ, बोतल आता है, वो लेके पीना पड़ रहा है, क्योंकि नल में आप पानी पी नहीं सकते। अरे फ्लेवर वाला पानी आता है। भाई साहब सुनो मैडम, मैं दिल्ली के गांव में रहता हूँ, मेरे यहाँ फिल्टर लगाने की दूसरी इतना साफ पानी आता है। रहते हैं मैं कंजावला के पास मेरा गांव है। आप एक बार करोल बाग चल सेंगे, करोल बाग छोड़िए, बुराड़ी चले जाइए, जमुना पार जमुना के आसपास का इलाका जहाँ पानी साफ आना चाहिए, वहाँ तक पानी। जहाँ जमुना की बात करती हैं, पहले सबसे पहले 52 के बाद में दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, बीजेपी हारी थी पहला इलेक्शन, एक इलेक्शन के बाद दोबारा बीजेपी नहीं आई है, उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। वही तो सवाल है अंकल, वही तो सवाल है। जनता कहती है कि कांग्रेस के राज में राजधानी फिर भी अच्छी थी। कांग्रेस के राज में जमुना साफ नहीं हो पाई, बहुत अच्छी थी, इतनी गंदी नहीं थी। अच्छा चाचा जी, सारी बात छोड़ो, आप यमुना रोज दर्शन, इतनी जमुना नहीं गंदी भी थी, इतनी गंदी आने आते थे हम तो। हमारा एक गंगा जी का स्नान आता है गुरु नानक बर्थडे पे, उसमें स्नान करने के लिए आते थे, स्नान करने के लिए बहुत साफ पानी अंदर कर रहे हैं। सवाल ये साफ पानी दिखाई देता है। पहले यमुना जी में जब कोई त्योहार होता था, गणेश चतुर्थी या दुर्गा पूजा होती थी, सरस्वती पूजा होती थी, तो यमुना जी में मूर्ति का विसर्जन हो सकता था, पर क्या आप करने देते हैं? अंदर गदला पानी होता था, पैड़ी पर साफ पानी दिखाई देता था। इन्होंने कहा हम 500 अस्पताल बना देंगे, एक भी नहीं बनाया। इन्होंने कहा हम 200 स्कूल बनाएंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा जी क्या कह रही हैं? यमुना जी गंदी नहीं है, पर यमुना जी पे इतना बवाल क्यों किया जा रहा है कि यमुना जी गंदी नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा कि यमुना की सफाई नहीं हुई है, लोग कहते हैं। नहीं, ये झूठ है। इन्होंने जो भी वादे किए, इन्होंने कहा गलियों मोहल्लों में मार्शल लगा देंगे, एक भी नहीं। दवाइयाँ इनकी जो है
दवाई नहीं दे पा रहे हैं, उसमें भी घोटाला हुआ है, शिक्षा घोटाला हुआ है बिल्डिंग बनाने में। अच्छा, सेफ्टी के ऊपर अगर बात करी जाए तो महिला सुरक्षा की सबसे पहले बात करी जाए, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के क्या हालात हैं और दिल्ली में? उत्तर प्रदेश में तो आप कहने की बात ही नहीं, कोई माफिया बचा ही नहीं, वहाँ तो कोई माफिया बचा ही नहीं। आप देख रही हैं कितने दिन से वहाँ कोई महिलाओं के साथ कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई, किसी की हिम्मत ही नहीं है। ये मेरे कहने की बात नहीं है। जब से जहाँ होती है वहाँ योगी जी बुलडोजर जहाँ होती है वो आप देख लीजिए, या तो तीसरे दिन काउंटर हो जाता है या बुलडोजर चल जाता है या अपराधी खुद सरेंडर कर देता है। हालांकि ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में इस समय वाकई ये गंभीरता से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े माफिया वहाँ खत्म कर दिए गए हैं। अंकल, सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग अब कांपते हैं, तो ये सरकार कई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या फिर योगी आदित्यनाथ का खौफ है जनता? नहीं, योगी आदित्यनाथ का खौफ है, बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं वो, और इसी तरह से यूपी में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और आम पब्लिक को सेफ्टी महसूस होनी चाहिए। यूपी में होती है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और नोएडा में बहुत अच्छा माहौल है, हम रात को भी आराम से घूम सकते हैं और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा सर, सवाल ये है कि अगर देश की राजधानी की बात करी जाए तो आज राजधानी के क्या हालात हैं? देखिए, राजधानी के हालात पहले से अच्छे नहीं हैं। जो काम शीला दीक्षित ने, आज बीजेपी वाले भी शीला दीक्षित की बड़ाई करते हैं, और शीला दीक्षित ने जो काम किए 15 साल में वो आज नहीं हो पा रहे। और मैं चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट रहे, चाहे बीजेपी की रहे चाहे आपकी रहे, वो उस तरह से दिल्ली को पिछले 10 सालों में कार्य नहीं हुआ है आपके अनुसार। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दीजिए, हम यमुना साफ कर देंगे। उसको काम करने नहीं दिया, उसको काम करने नहीं दिया गया। किसने नहीं? अदरवाइज किसने नहीं करने दिया? उसको काम करने नहीं दिया। वो हाथ बांध के थोड़ी रखे थे केजरीवाल। वो एक आदमी है, वो मैंने उसको वोट नहीं दिया, परंतु वो एक आदमी है जिसने दोनों नेशनल पार्टी को हराया है। कुछ तो कैलिबर होगा उसके अंदर, कुछ तो कैलिबर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ये कहती है कि जो व्यक्ति अपने ही गुरु का ना हो सका, अन्ना हजारे जी का ना हो सका, वो दिल्ली की जनता का क्या सका? क्यों नहीं हो सका? वो क्या गलत कर दिया उसने अन्ना हजारे के लिए? शराब घोटाला में करोड़ों के लिए क्या नहीं किया? और अन्ना हजारे के बात पे चलता तो दिल्ली की ये दशा नहीं होती, ये दशा नहीं होती। अंकल, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि उसको कार्य नहीं करने दिया गया। जब कार्य नहीं करने दिया गया तो 52 करोड़ का शीश महल किसके लिए बना के बैठे? तो 900 करोड़ का किसने बनाया? कौन सा 900 करोड़? अरे छोड़ो यार, 900 करोड़ का कौन सा महल दिखाई दे रहा है? आप बताइए सर, आप कहाँ के रहने? अन्ना हजारे के चलते ये केजरीवाल आया है। केजरीवाल को कौन जानता? क्यों नहीं हुआ आज तक? लोकपाल क्यों नहीं बर्दाश्त हुआ? क्यों? क्योंकि चाहते नहीं है, वो सिर्फ गाना बजाना चाहते हैं। लोकपाल क्यों नहीं हुआ आज तक? सर, सवाल ये है, थोड़ी करेगा, सेंटर करेगा वो, तुम्हें पता है नहीं कुछ। वही बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में है तो आपके लिए अच्छी है, और वही बीजेपी सेंट्रल में है तो आपके लिए बुरी है। देखिए, जहाँ अच्छी है वहाँ अच्छी है, जहाँ खराब है खराब है। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए कुछ किया भी है? नहीं, वादे किए, बेटा लगा के कसम खाया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, पानी फ्री दे दी, और जीटीसी में फ्री दे दिया महिला को, कंडक्टर को और ड्राइवर को तनख्वाह दे पाया, मार्शल को तनख्वाह दे पाया। पानी पीती है ना? क्या वो टंकी का पानी पीती हैं या खरीद के पानी पीती हैं? हर व्यक्ति खरीद के पीता है। मैं शाहदरे रहता हूँ, मेरे घर में डेली 3 बोतल पानी आता है, ठीक है? 7 मेंबर रहते हैं, 3 बोतल 30 रुपए की एक बोतल है। हम डेली 90 रुपए पानी में खर्च करेंगे। पानी फ्री कर दिया, अरे पानी का पे कर रहे हैं हम, 90 रुपए डेली पे कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, यहाँ पे रुका हूँ कि पानी मिल जाएगा। 2 दिन से पानी नहीं मिल पा रहा है। वो बेचारे हमारे रिश्तेदार खरीद के लेके आ रहे हैं, वो तब जगह नहा पा रहा है। हम दिन भर नहाए नहीं है क्योंकि पानी नहीं है। एक दिन अगर हम नहीं जाते, रात को 3 बजे पानी भरना पड़ता है। क्या काम कर रहे हैं? उठ के पानी भरते हैं रात में, सुबह 4-8 बजे पानी खत्म। क्या पानी फ्री है? आप मेरे को ये बताइए, आपदा के लिए आपदा प्रबंधन है ना स्टेट के अंदर, है ना? तो जब उसके लिए फंड है तो बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं रोड पे? जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? अभी वो भीख मांग रहे हैं, कल को चोरी करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। अगर एजुकेशन होगा, ऐसे लोगों को जो इनसे करवा भी रहे हैं, ऐसे लोगों को कहीं बेस एजुकेशन बेस बना के उनको वहाँ पर एजुकेशन दें
और तब तक उनको ना छोड़ा जाए। एक तरह से ऐसी छोटी जेल होना चाहिए जब तक उनका एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए। एजुकेशन पे भैया बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे अगर हम राजधानी की बात करें तो यहाँ के सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं? आप देखिए, सरकारी स्कूलों के हालात सुधरे हैं, लेकिन भैया ने जैसा कि कहा, फुटपाथ पे बच्चे पड़े हुए हैं। आप अभी जाके देखिए किसी भी फुटपाथ पे ऐसे बच्चे नंगे सोए पड़े हैं। ठंड है, आप तो चली जाएंगी, ठंड में कंबल के नीचे सो जाएंगे, लेकिन कभी उनका हालात जाके देखिए कि कैसे पड़े हुए हैं। कैसे उनके लिए कभी सोचा उन्होंने? कभी भी सोचा? दिल्ली राज्य है, अभी यहाँ ये सीपी से बाहर निकल जाइए आप। सीपी तो एक अच्छा एरिया है, यहाँ ये एनडीएमसी में आता है, ये कनॉट प्लेस है, ये एनडीएमसी में आता है। एनडीएमसी बाहर निकल जाइए, हर फुटपाथ पे माए बच्चे को लेके ऐसे पड़ी हुई है, ठंड में कांप रहे हैं। उनके बारे में क्या, उनके बारे में कभी सोचा है केजरीवाल ने? कभी सोचा है? आप भी मानते हैं कि 52 करोड़ का घर बनाकर बैठी है वो अपने? अरे चोर है सारा केजरीवाल, चोर है वो, चोर है। होने वाले मुख्यमंत्री है। अरे घंटा आएगा मुख्यमंत्री, नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी सेंट्रल में भी है और राज्य में भी आएगी, ठोक के